परंतु ये तो उचित नहीं है। धर्म अधर्म, उचित अनुचित, ये आप जानिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। यह आपका धर्म है। मेरा धर्म तो अपनी दादी की आज्ञा अनुसार अपने धर्म का पालन करना है, जिसकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बर्बरिक को रोकने का अब एक ही उपाय है। मुझे बर्बरिक से उसका शीश दान में मांगना होगा। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। यदि मेरे वश में होगा, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे, आपको मना नहीं करूँगा। बर्बरिक, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हे ब्राह्मण देव, आप कोई साधारण मनुष्य प्रतीत नहीं होते हैं। कृपया करके आप अपने वास्तविक रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरिक से ये शीशदान किस कारण मांगा, मैं बताती हूं। ब्रह्मदेव द्वारा घमंड करने पर इन्हें ये श्राप दिया गया कि अगले जन्म में जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा, तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अद्भुत है बलिदान, दान में दे दिया शीश उतार। अद्भुत है बलिदान, दान में दे दिया शीश उतार। तेरी हो रही जय जयकार, हे कलयुग के अवतार। तेरी हो रही जय जयकार, हे कलयुग के अवतार। धन्य हो गई माँ की ममता, धन्य हो गई माँ की ममता, धन्य हुआ परिवार। तेरे हो रही जय जयकार, हे कलयुग के अवतार। तेरी हो रही जय जयकार। और मेरी प्रथम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अग्नि मिले, और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, मैं वो देखना चाहता हूँ। तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार लो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रणाम प्रभु। कीर्तिमान भव। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारे त्याग, साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। चारों ओर से पांडवों की जय जयकार सुनाई दे रही थी। पांचों पांडव इस युद्ध का श्रेय स्वयं ही ले रहे थे। तुम्हारे ये पांचों पितामह इस बात पर विवाद कर रहे हैं पुत्र कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई। सोच समझकर उत्तर देना पौत्र। ना जाने किस आधार पर आप सब अपने आप को इस युद्ध का नायक मान रहे हैं। आप में से कोई भी नहीं है। इस युद्ध के एक ही महानायक हैं, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण। मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। गुरुदेव श्री कृष्ण केवल दादा अर्जुन के सारथी नहीं, इस महायुद्ध के सारथी थे कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। हे वासुदेव, हे केशव, हमें क्षमा कीजिए। अहंकार विवेक का शत्रु होता है। युद्ध में यदि आप हमारे साथ ना होते तो हमें विजयश्री प्राप्त न होती। हे शीशदानी, इस युद्ध ने अन्यायी कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शांति दी, किंतु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया पुत्र? आपके हृदय में स्थान। हे नारायण, ये आप भली भांति जानते हैं, मुझे अपने कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हे निष्काम कर्मयोगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूंगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना। वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक यह पृथ्वी है पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम शाम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कीर्तिमान भव। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार तेरा दरबार मिले। मेरा जन्म हो खाटू की माटी में, मुझे श्याम तेरी सरकार मिले, सरकार मिले, सरकार मिले। जन्मी प्रभु श्याम कन्हाई है, सारी जग में खुशियाँ छाई हैं। जन्मी प्रभु श्याम कन्हाई है, सारी जग में खुशियाँ छाई हैं। जन्मी प्रभु श्याम कन्हाई है, सारी जग में
उम्मीद बिखरी पड़ी थी, नाव भी टूटी पड़ी थी, पर तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया उसका, क्योंकि सिर पर श्याम की मोर छड़ी थी। बाबा थारी मोर छड़ी घूमे करे कमाल, धूम मची खाटू नगरी में भगता करे धमाल। हीरा मोतिया जड़ी जड़ी संकट काटे घड़ी घड़ी, हीरा मोतिया जड़ी जड़ी संकट काटे घड़ी घड़ी। मेरे सिर पे बाबा शाम घुमाते मोर छड़ी, मेरे सिर पे बाबा शाम घुमाते मोर छड़ी, मोर छड़ी। शरण पड़ा में थारी अर्ज करा, खोलो पट बाबा तेरा दर्श करा। शरण पड़ा में थारी अर्ज करा, खोलो पट बाबा तेरा दर्श करा। तेरो बहुत बड़ो रे नाम घुमा दे मोर छड़ी, तेरो बहुत बड़ो रे नाम घुमा दे मोर छड़ी, मोर छड़ी। साचुरी दयालु तू तो मेहर करे, भोला भगता की बाबा झोलियां भरे। साचुरी दयालु तू तो मेहर करे, भोला भगता की बाबा झोलियां भरे। उजवारयो खाटू धाम घुमा दे मोर छड़ी, उजवारयो खाटू धाम घुमा दे मोर छड़ी, मोर छड़ी। श्याम जी की एक छड़ी घुमाते ही लोगों के काम पूरे हो जाते हैं। कोई भी मुश्किलें टल जाएगी जब बाबा तेरा यार है। वो कहते हैं ना, चिंता ना कर बंदे, एक दिन तेरा भी आएगा। कौन कैसा है बाबा को सब पता है। कोई साथ निभाए ना निभाए, बाबा जरूर निभाएगा।